तो सौरमंडल की बातें पढ़ रहे थे। सौरमंडल के अंदर थोड़ी सी बातें जो बच चुकी है लास्ट की, वो अपने पृथ्वी से रिलेटिव करेंगे कि पृथ्वी के अंदर कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, उन गतियों से पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होता है। वो तो बातें थोड़ी बहुत हमने बेसिक के तौर पर कर ली थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो अपने एग्जाम से रिलेटिव बच चुकी है, उन बातों की करते हैं। क्या उस तो एक नए टॉपिक की कोई शुरुआत नहीं, टॉपिक वो सेम ही है लगभग, ठीक है ना। तो उसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं। क्या देखो, पृथ्वी की गतियां, कौन सा टॉपिक है? पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी ध्यान रखना 2 प्रकार से गति करती है, मैंने बताया कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन सी? एक गति का नाम बताया मैंने, परिक्रमण गति या फिर परिक्रमण चक्र भी कह सकते हो। दूसरी गति जिसे क्या कहोगे? परिभ्रमण गति। 2 प्रकार के चक्कर लगाती है पृथ्वी, एक परिक्रमण चक्कर कह सकते हो और एक कौन सा कह सकते हो? परिभ्रमण चक्कर कह सकते हो। जो परिक्रमण चक्कर लगाती है, ये परिक्रमण चक्कर लगाती किसके बार से? तो ये ध्यान रखना, चक्कर लगाती है गुरुजी किसके बार से? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति लगाती है, करती है पृथ्वी। इस परिक्रमण गति से पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है किसका? वो परिवर्तन होता है, ध्यान रखना, एक तो होता है गुरुजी किसका? वर्ष का। वर्ष के बाद में बात करें, दूसरा परिवर्तन होता है, वो होता है किसका? ऋतुओं का। किसका होता है? ऋतुओं का। जब पृथ्वी क्या करेगी? सूर्य के बाहर से जब एक चक्कर पूरा करेगी, तो ध्यान रखना इससे पृथ्वी के ऊपर किसका परिवर्तन होगा? एक तो वर्ष पूरा हो जाएगा, दूसरा परिवर्तन किसका होता है? ऋतुओं का। सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, ये जो ऋतुएं आती है, ये ऋतुएं आने का कारण क्या है? सूर्य के बाहर से पृथ्वी का क्या करना? चक्कर लगाना। क्या करना? परिक्रमण करना। ये चक्कर पृथ्वी है वो लगाती किसके ऊपर है? ध्यान रखना, ये चक्कर लगाती है पृथ्वी किसके ऊपर? कक्ष। ये बातें तो हमने पहले कर चुके थे, कक्ष कह दो या फिर किस पे कह दो? पथ के ऊपर क्या करती है? चक्कर लगाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिक्रमण चक्र की, थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो, परिभ्रमण की बाद में करेंगे। देखो कौन सा चक्कर? परिक्रमण चक्कर। परिक्रमण चक्र। परिक्रमण चक्र मैंने बताया कि सूर्य के बाहर से पृथ्वी करती है। अब ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ध्यान रखना इस पृथ्वी का क्या है? अपने अक्ष के ऊपर। किसके ऊपर? जो पृथ्वी का अक्ष है, ये देखो इधर, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा आपको, ज्यादा चित्र की आवश्यकता नहीं है। देखो ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को कहने का, जैसे पृथ्वी ना मानकर इसे क्या मानो आप? इसे मानो वृत्त, वृत्त। और वृत्त है, वृत्त कितने डिग्री का होता है? वृत्त होता है 360 डिग्री का। 360 के अंदर बात करें तो आप कहीं पर मान लो, एक जगह तो आपको क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। यहां पर 0 मानोगे, यहां पर गुरुजी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। और वापस यहां पर आओगे तो कितना हो जाएगा? 360। 90 90 90 90 90 इंटू 4 कितने हो गए? 360 डिग्री। इसका मतलब पूरा वृत्त होता है वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री का होता है। अब देखो, इस जो ये रेखा है, इस प्रकार पृथ्वी जो चक्कर लगाती है जिस स्थान पर खड़े खड़े, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अभी बताया क्या कहते हैं? अक्ष, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी के अंदर? धुरी कह सकते हैं। अब यहां पर इस स्थान पर खड़े खड़े एक चक्कर लगाएगी। थोड़ा सा सीधा करता हूं, रुको, सही नहीं हुआ। ये देखो, यहां पर जब पृथ्वी क्या करेगी? खड़े खड़े चक्कर लगाएगी, तो इसका मतलब पृथ्वी एकदम सीधी खड़ी हुई है अपने अक्ष पर, मतलब न तो थोड़ी इधर झुकी हुई है न इधर झुकी हुई है। लेकिन इस पृथ्वी का क्या है? झुकाव है। पृथ्वी क्या है? जो चक्कर लगा रही है, तो इस पृथ्वी का क्या है? रियल के अंदर जो धुरी वहां बन रही है वो धुरी वहां नहीं, धुरी इसकी कहां बन रही है? यहां पर बन रही है। इसका मतलब यहां से लेकर ये जो कोण बन रहा है,
ये कोण बन रहा है कितने डिग्री का, ये कोण बन रहा है 23.5 डिग्री का। इसका मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। अब ये पृथ्वी क्या करेगी, जब सूर्य के बाहर से चक्कर लगाएगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देख के दिखाता हूं। मेरे पास ऐसा ग्लोब वगैरह तो है नहीं, लेकिन मैं सिखा देता हूं। देखो आपको, जैसे ये सूर्य, ठीक है, और ये पृथ्वी, थोड़ा समझना इसको। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब क्या करेगी, जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी, पृथ्वी क्या इस प्रकार से झुकी हुई, इतनी 23.5 डिग्री झुकी हुई। अब ये पृथ्वी यहां पर है, इसका मतलब पृथ्वी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सूर्य से क्या चला गया, दूर, और ऊपर वाला हिस्सा है सूर्य क्या आ गया, नजदीक आ गया। अब ऊपर वाले हिस्से पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सीधी। अब देखो ये इस प्रकार चक्कर लगाएगी, या सूर्य अपने स्थान पर है, ये यहां पर आ गई, पृथ्वी यहां पर आ गई। इसका मतलब पृथ्वी पूरी बीच में आ गई, तो पूरी सूर्य की सीधी सीधी किरणें कहां पड़ रही है, पूरी नीचे पड़ रही है। अब क्या है, पृथ्वी कहां चलेगी, ऊपर चलेगी यहां पर। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या चला गया, सूर्य से दूर चला गया, और नीचे वाला हिस्सा क्या आ गया, नजदीक आ गया। फिर क्या है, वापिस ऐसे चलती चलती यहां पर आ गई, यहां पर आ गई, वापिस सूर्य किरणें कहां पड़ रही है, बीच में, वापिस घूमती घूमती कहां गई, यहां पर आ गई वापिस। इसका मतलब अब जो हिस्सा था पहला, वैसा के वैसा क्या आ गया। इस प्रकार से ये पृथ्वी ये सूर्य के बाहर से इस प्रकार से चक्कर लगाती है, न कि ऐसे चक्कर लगाती है। ऐसे चक्कर नहीं लगाती है, ये कैसे लगाती है, इस प्रकार से चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे। इस प्रकार से जो चक्कर होता है, उस चक्कर को क्या कहते हैं, एक बार दूर जाती है, एक बार इस प्रकार से ऐसे जाती है, ऐसे झुकी हुई है। देखो मैं इस चित्र के अंदर बताता हूं थोड़ा सा आपको। अब ये समझ आ गए, इतनी क्या है, पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। अब ये जो सूर्य वाली कहानी है, ये है आपका सूर्य, ठीक है। इस सूर्य के बाहर से जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, सही नहीं बना ना, टेढ़ा बन गया, देखो। अब इस सूर्य के बाहर से जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो ऐसे नहीं लगाती, ध्यान रखना, इस प्रकार से ऐसे चक्कर नहीं लगाती। ये चक्कर लगाती है किस प्रकार से, ये चक्कर लगाती है इस प्रकार से, ध्यान रखना। कैसे, ये चक्कर लगाती है ऐसे, एक बार नीचे जाती है, एक बार क्या जाती है, ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है और एक बार क्या जाती है, ऊपर जाती है। ये पृथ्वी क्या करती है, इस प्रकार से क्या करती है, सूर्य के बाहर से चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी क्या है, यहां पर गई, यहां पर गई, सीधी सी बात है, ऊपर वाला हिस्सा पृथ्वी क्या आ गया, नजदीक। और जैसे पृथ्वी कहां आई, यहां पर आई, इसका मतलब पृथ्वी का क्या है, जो कौन सा हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, ध्यान रखना। अब पृथ्वी क्या पूरी पूरी सूर्य किरणें कहां पड़ रही है, बीच में पड़ रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी कहां पहुंची, पृथ्वी पहुंची यहां पर, यहां पर पहुंचते एक पृथ्वी क्या हो गया, जो ये इलाका था, अब क्या है, ऐसे देखो। अब देखोगे तो ये जो इलाका है, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा है, ये सूर्य क्या है, नजदीक है, और इधर देखा तो ऊपर वाला हिस्सा सूर्य क्या था, नजदीक था। यहां पर नीचे वाला हिस्सा सूर्य से क्या है, दूर है, यहां पर ऊपर वाला हिस्सा सूर्य से क्या है, दूर है। यहां पर न ऊपर वाला न नीचे वाला, पूरी पूरी सूर्य किरणें कहां पड़ रही है, बीच में पड़ रही है। इस प्रकार से जब क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के बाहर से जब परिक्रमण करती है, तो ध्यान रखना एक आकृति का निर्माण होता है। किस प्रकार की आकृति का, जब पृथ्वी एक परिक्रमण चक्र करती है, तो ध्यान रखना पृथ्वी, देखो यहां पर लिखता हूं, पृथ्वी इस चक्कर के द्वारा क्या, दीर्घ वर्ताकार कक्ष का निर्माण करती है। किसका, पृथ्वी जब सूर्य के बाहर से एक चक्कर पूरा करती है, ध्यान रखना इस प्रकार के वर्त का निर्माण होता है। किस प्रकार के, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, न तो अर्धवर्त कहेंगे न पूर्ण वर्त करेंगे। इस वर्त को हम क्या कहेंगे गुरुजी, तो इस वर्त को हम कहेंगे दीर्घवर्त। अब देखो यहां से जो मैंने बताया कि पृथ्वी है, जो ये जो कोण बन रहा है, ये देखो ये जो कोण बन रहा है, देखना ये कोण बन रहा है कितने डिग्री का, ये कोण बन रहा है 66.5। क्योंकि यहां से अगर लगाती इसका मतलब पूरा 90 डिग्री में लगा रही थी, लेकिन ये पृथ्वी एक बार ऊपर जा रही, एक बार क्या आ रही, नीचे आ रही। इसका मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है, वो कोण कितने बन रहा है, 66। यहां पर भी जो कोण बन रहा है, वो भी कितने का बन रहा है, 66.5 का। इसका मतलब दीर्घ वर्ताकार कक्ष का निर्माण करते हुए पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ध्यान रखना पृथ्वी दीर्घ कक्ष का निर्माण करते हुए 66.5 डिग्री कोण का निर्माण करती है।
किसका निर्माण करती है? पृथ्वी इस चक्कर के द्वारा दीर्घवृत्ताकार कक्ष का निर्माण करते हुए कितने 66.5 डिग्री के कोण का क्या करती है? निर्माण करती है। इसका मतलब परिक्रमण चक्र के द्वारा कौन से वृत्त का निर्माण होता है? दीर्घवृत्त का। कितने डिग्री का कोण बनता है? 66.5 डिग्री का। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? पृथ्वी की बात कर रहा हूं, न कि अन्य ग्रहों की बात कर रहा हूं। देखो इसके बाद में अगर बात करें तो बात आती है क्या कि अब ये ऋतुएं कैसे परिवर्तन होती है पृथ्वी के ऊपर। थोड़ी ऋतुएं से पहले बता दूं कि पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए, दूसरी बात आती है कि इस चक्कर को हम क्या कह सकते हैं? इस चक्कर के द्वारा परिवर्तन किस किस का होता है? तो इस चक्कर के द्वारा परिवर्तन होता है। एक तो होता है ऋतुओं का, दूसरा चक्र होता है किसका? पूरा होता है किसका? वर्ष। इसलिए इस चक्र को ध्यान रखना क्या गुरुजी? वार्षिक। इस चक्कर को क्या कह सकते हैं? परिक्रमण चक्कर के अलावा इसे वार्षिक चक्कर भी कह सकते हैं। किस चक्कर को हम? परिक्रमण चक्कर को। इसके बाद में बात करें तो ध्यान रखना इस चक्कर में समय कितना लगता है। इस चक्कर में अगर समय की बात करें तो ध्यान रखना लगभग अगर हम बात करते हैं तो लगभग लगता है गुरुजी कितना? 1 वर्ष। लगभग ही चर्चा करें तो कितना? 1 वर्ष। या फिर हम बात करें क्या है कि दिनों की बात करें तो यहां पर दिन लगते हैं, ध्यान रखना कितने? 365 दिन और कितने? 6 घंटों का समय लगता है। यह कह सकते हो लगभग की बात। अगर आप राइट समय की बात करो कि हकीकत में देखा जाए तो गुरुजी क्या राइट सही समय कितना लगता है, तो सही समय की बात करें तो यहां पर सही समय लगेगा कितने? 365 तो क्या लगेंगे? दिन। और 5 क्या लगेंगे? घंटे। कितने? 48 क्या लगेंगी? मिनटे। और 4.09 सेकंड क्या लगेंगे गुरुजी पृथ्वी को अपने कक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा करने में। सही समय की बात करें तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर लगभग की बात करें, आपसे ज्यादातर इतना डीपली नहीं पूछा जाता, लगभग पूछा जाता है, वो 1 वर्ष या फिर आप क्या कह सकते हो 365 दिन। लेकिन गुरुजी हमने तो क्या देखा है कि ज्यादातर देखा है वो ये देखा है कि 365 दिनों का ही होता है पृथ्वी का एक चक्कर। लेकिन आपको बता दूं कि आपने कभी कभी यह भी देखा होगा कि 365 की बजाय वर्ष होता है वो 366 दिनों का भी होता है। कितने दिनों का होता है? 365 की बजाय 366 दिनों का भी वर्ष होता है। कैसे? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, जब सूर्य के बाहर से जब चक्कर लगाती है, मान लो यहां से इसने चक्कर पूरा किया और यह चक्कर इसका जब पूरा होगा यहां पर, तो ध्यान रखना यहां पर चक्कर पहुंचेगी उससे 5 घंटे पहले, कितने? लगभग 6 घंटे पहले क्या करेगी पृथ्वी के कितने दिन पूरे हो जाएंगे? 365 दिन पूरे हो जाएंगे। अब इस पृथ्वी को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए इसे कितना समय और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? तो इसे लगभग गुरुजी कितने? 6 घंटे का समय और देना पड़ेगा। 6 घंटे का समय हम और देंगे जब ये पृथ्वी किस स्थान पर पहुंच जाएगी? इस स्थान पर। इसका मतलब एक चक्कर के अंदर 365 दिन और कितने घंटे हो गए? 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। दूसरा जब चक्कर इसका यहां से शुरू हुआ तो ध्यान रखना दूसरे चक्कर के अंदर भी पृथ्वी क्या करेगी? चक्कर वैसे शुरू कहां से हुआ है? यहां से हुआ है, तो वैसे तो 365 दिन यहां पूरे हो गए थे। अब क्या यहां से चक्कर पूरा हुआ है, इसका मतलब 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा है। यहां से चक्कर पूरा हुआ है तो इसको क्या है, जैसे पृथ्वी क्या यहां पर पहुंचते इसके कितने दिन पूरे हो गए? 365 दिन पूरे हो गए। अब ये पृथ्वी कहती है अगर आप मुझे यहां पहुंचाना चाहते हो तो कितने घंटे दो? और 6। अगर आप कहां यहां पहुंचाना चाहते हो तो मुझे क्या है कितने घंटे दो? 12 घंटे दो। कहने को 6 + 6 12 घंटे दोगे, जब जाकर मैं क्या इस स्थान पर पहुंचोगी, तब जाकर मेरा पूरा क्या होगा? एक चक्कर होगा। चलो दिए। तीसरे चक्कर की बात करें, इसका चक्कर यहां से पूरा, इसका मतलब 5 घंटे 12 घंटे तो वैसे एक्स्ट्रा हो गए। तीसरे चक्कर की बात करें तो जैसे ही ये चक्कर लगाती है और पृथ्वी क्या उस स्थान, ध्यान रखना रास्ता में बदल रहा हूं लेकिन रास्ता स्थायी है, वही है, बता रहा हूं, समझाने का एक तरीका बता रहा हूं। अब क्या है, तीसरे चक्कर के अंदर पृथ्वी बोलेगी कि मतलब भाई मेरे 365 दिन तो यहीं पूरे हो गए। अब अगर आप मुझे इस स्थान पर पहुंचाना चाहते हो तो मुझे कितने घंटे का समय दो? 6। अगर आप मुझे इस स्थान पर पहुंचाना चाहते हो तो कितने घंटे का दो? 6 और 6 12। अगर पहले वाले स्थान पर पहुंचाना चाहते हो तो मुझे कितने घंटे का समय और दो? 18 घंटे का समय दोगे, तब जाकर मैं क्या करूंगी? उस स्थान पर पहुंचूंगी। अपने को वर्ष पूरा करना है, अपने को चक्र पूरा करना है, समय दे दो की को लागे। हाँ, थारा करना मेरे कन समान गुण है, समय देने वास्ते
समय कोई थरक ने कोई मेरे सकला बिजी यहाँ पृथ्वी बिजी ना आप बिजी रहना ही यहाँ फिर। अब देखो चलो इसे क्या है, हमने तीसरा चक्र में 18 घंटे दे दिए। अब जैसे ही तीसरा चक्र पूरा हो गया, चौथे चक्र में क्या बोलेगी कि चलो चौथा चक्र पूरा करती हूं। जैसे चौथे चक्र में आएगी फिर नटगी। देखो आगे बात क्या चल रही थी कि 3 चक्कर जो जैसे ही चौथा चक्र पूरा हुआ तो पृथ्वी क्या है कितने घंटे रहेगी, 6 घंटे फिर पीछे रहेगी। तो कहने का अर्थ कि पृथ्वी प्रत्येक चक्कर के अंदर क्या रह रही गुरुजी, 4 घंटे क्या रह रही थी, पीछे रह रही थी। तो पहला 6 घंटे, दूसरा 6 घंटे, तीसरे चक्र में 6 घंटे, फिर चौथे में क्या हुए 6 घंटे। तो 6 चौक कितने हो गए 24 घंटे। कहने का अर्थ हर चौथे वर्ष के अंदर पृथ्वी अपने निश्चित स्थान से कितनी पीछे रहती है, 24 घंटे पीछे रह जाती है। इस वजह से हर चौथे वर्ष के अंदर 365 की बजाय गुरुजी कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। उसे आप क्या कहते हो, लीप वर्ष कहते हो। अगर ये लीप वर्ष मिनटों का सेकंडों का आप निकालोगे तो आपको रीजनिंग के अध्यापक जागना इसको अच्छी तरीके से बता देंगे, लेकिन ज्योग्राफी की रिलेटिव ये बातें रहती है इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ कि अगर लगभग की बात करें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और एग्जिट की बात करें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 4.09 सेकंड होते हैं। देखो आगे इतनी बात समझ आ गई, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो इसका साथ साथ, ठीक है, नोट भी कर लिया करो कॉपी के अंदर, ताकि आपके नोट्स भी क्या होते रहे साथ साथ में तैयार होते रहे। देखो अब देखो इस चक्कर से क्या होता है, इस चक्कर से पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना, इस चक्कर से पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े व ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। दिन रात छोटे बड़े और क्या गुरुजी, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। कैसे होता है देखिए इधर, यह है आपकी पृथ्वी, ठीक है, और यह है सूर्य। ये सूर्य, ठीक है। अब देखो पृथ्वी के ऊपर क्या है, थोड़ी सी मैं काल्पनिक रेखाओं का निर्धारण करता हूं, बाकी रेखाएं आगे हम पढ़ेंगे कि यह है 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह है उत्तरी के अंदर मतलब नॉर्थ, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा होगी, साउथ, दक्षिण दिशा। और ये होगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अंदर 23.5 डिग्री पर एक रेखा का निर्धारण किया, एक किया गया 23.5 डिग्री उत्तर के ऊपर निर्धारित। अब क्या, जैसे उत्तर में 23.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इन रेखाओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। वो चर्चा कब करेंगे, जैसे हम ग्लोब पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर, ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो रेखा आती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य कह दो या फिर क्या कह दो, विषुवत रेखा। और इसे कहते हैं हम क्या, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जो बीच में 0 डिग्री से हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्यों, क्योंकि भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है या फिर विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखो एक बात हमेशा कान खोल के ध्यान रखना कि सूर्य की जो एकदम सीधी किरणें, कहने का अर्थ सूर्य की एकदम जो सीधी किरणें, वो ध्यान रखना पृथ्वी के ऊपर गुरुजी क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इतनी ही दूरी पर किरणें क्या पड़ती है, हमेशा के लिए सीधी पड़ती है। बाकी सभी स्थानों पर किरणें हमेशा के लिए क्या रहती है गुरुजी, तिरछी रहती है। इसलिए इस स्थान पर क्या होती है, गर्मी और सर्दी होती रहती है। क्या होती रहती है, गर्मी और सर्दी का परिवर्तन होता रहता है। तो देखो बात क्या आती है, जब सूर्य की किरणें, क्या बताया मैंने, जब सूर्य की किरणें गुरुजी सीधी की सीधी कहां चमक रही है, सीधी की सीधी किस रेखा पर चमक रही है, कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर सूर्य का क्या है, सीधापन, यहां पर लिखता हूं का सीधापन।
जब कर्क रेखा पर सूर्य का क्या है, सीधापन है, तो सिंपल सी बात है गुरुजी, यहां पर टेम्परेचर कहने का तापमान क्या रहेगा, हाई। तापमान हाई रहेगा तो यहां पर जो ऋतु है वो ऋतु कौन सी रहेगी, ऋतु हो जाएगी ग्रीष्म। कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर आपको पता है गुरुजी दिन कैसा होता है, बड़ा। जून के महीने में दिन हो जाए 15-15 घंटा और रात कैसी रहेगी, रात रहेगी छोटी। क्या गुरुजी, रात। कहां, जहां पर कर्क रेखा कणे कर 23.5 डिग्री ऊपर जो देश है उन देशों पर क्या जब सूर्य का सीधा पर रहता है तब गुरुजी यहां पर तापमान रहेगा हाई। तापमान हाई रहेगा तो ऋतु कैसी रहेगी, ग्रीष्म। ऋतु ग्रीष्म रहेगी तो दिन कैसा रहेगा, बड़ा, और रात कैसी रहेगी, छोटी। इसी समय ध्यान रखना क्या कि सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री कहने का अर्थ मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य का क्या रहेगा, तिरछापन। क्या रहेगा, तिरछापन। जब सूर्य का तिरछापन रहेगा यहां पर तो सिंपल सी बात है कि गुरुजी टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, लो, मतलब निम्न हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर कैसा था, हाई, तो यहां पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो। टेम्परेचर लो हो गया तो यहां पर हाई था तो ऋतु गुरुजी कौन सी थी, तो यहां पर ध्यान रखना ऋतु ग्रीष्म थी तो टेम्परेचर लो होते ही गुरुजी ऋतु कौन सी आ गई, शीत। मतलब सर्दी आ गई, बट गई गर्मी। तो यहां पर गर्मी में दिन बड़ा था तो सीधी सी बात है गुरुजी सर्दी के अंदर दिन कैसा होता है, छोटा। कैसा होता है, छोटा। दिन छोटा होता है, लेकिन यहां पर क्या है, दिन बड़ा है और रात क्या है, छोटी। तो यहां पर क्या रहेगा, दिन छोटा है तो रात क्या रहेगी, हाँ। तो क्या बताया मैंने कि यहां पर टेम्परेचर हाई रहेगा, यहां पर लो रहेगा तो यहां पर क्या है, शीत ऋतु रहेगी, वहां पर ग्रीष्म ऋतु। यहां पर दिन बड़ा, यहां पर दिन छोटा, और यहां पर रात गुरुजी छोटी है तो यहां पर रात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी। ये बातें किसकी है, जब सूर्य की सीधी किरणें कहां चमकेगी, कर्क रेखा। लेकिन इसी समय ध्यान रखना क्या गुरुजी, भूमध्य रेखा पर किरणें क्या है, तिरछी जरूर है, लेकिन तिरछी है कितनी डिग्री, यहां पर तिरछी कितनी डिग्री हो रही है, यहां पर 23 और 23 गुरुजी कितनी हो गई, 47 डिग्री किरणें क्या है, तिरछी। बाकी तो नीचे और तिरछी है, नीचे किरणें तो और तिरछी होती है। अपने वहां की बातें नहीं, अपने केवल और केवल यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी डीपली इतने जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर 47 डिग्री तिरछी है, लेकिन भूमध्य रेखा पर किरणें तिरछी हुई है, वो कितनी हुई है मैं यहां बता देता हूं। भूमध्य रेखा पर किरणें तिरछी हुई है गुरुजी कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री किरणें तिरछी होने के कारण यहां पर तापमान है वो कैसा है, ध्यान रखना। यहां पर तापमान है गुरुजी कैसा, समान। कैसा तापमान, तापमान समान है तो ध्यान रखना दिन और रात भी ध्यान रखना क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर। यहां पर दिन रात बराबर। अब देखो कि अब चल रुका, दिन रात क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये तीनों अवस्थाएं गुरुजी किस तारीख को होती है, तो ध्यान रखना ये तीनों अवस्थाएं कब, 21 और गुरुजी कब, 22 जून को। ध्यान रखना दिन और रात क्या होते हैं, भूमध्य रेखा पर बराबर रहते हैं, लेकिन कहां, मकर रेखा पर दिन छोटा होता है, रात बड़ी। यहां पर ऋतु ग्रीष्म शीत होती है तो यहां पर क्या होती है, ग्रीष्म। यहां पर दिन बड़ा है, यहां पर दिन छोटा है। यहां पर क्या है, रात छोटी, यहां पर रात क्या बड़ी। लेकिन इस समय भूमध्य रेखा पर दिन बड़ा है, रात छोटी, सब बराबर है, और तापमान भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अगर बात करें तो सूर्य क्या है, धीरे धीरे किधर चला गया, पृथ्वी चलती है, सूर्य धीरे धीरे क्या है, पृथ्वी दक्षिण की ओर चली जाती है। और जब सूर्य की किरणें सीधे सीधे कर्क पे चमक रही थी, अब क्या पहले जैसे क्या 23 पे 22 पे 21 पे ऐसे करते 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 कहां पर आ गई, 0 पे। बाकी सभी की हम एक एक रेखा की थोड़ी बात करेंगे। अब क्या 0 पे आके सूर्य की किरणें क्या सीधी चमकने लगी, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकने लगी। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर सूर्य का क्या है, अब सीधापन। क्या है, सीधा। सूर्य का सीधापन है, इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई। टेम्परेचर हाई है तो दिन कैसा है गुरुजी, दिन है बड़ा, और रात कैसी है, छोटी। कैसी है, छोटी। ध्यान रखना वैसे तो भूमध्य रेखा पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन जब भी सबसे बड़ा दिन होगा वो कब होगा,
उक्त तारीख कौन सी होगी मैं बताऊंगा जब सूर्य का सीधापन कहां चमकेगा, भूमध्य रेखा पर। इस समय कहां कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर सूर्य का तिरछापन है। कितना कितना तिरछापन आपको दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री, और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है 23.5 23.5 दोनों पर तिरछापन होगा। इसका मतलब जब भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री तिरछा था उस समय ध्यान रखना यहां पर तापमान कैसा था, यहां पर तापमान था समान। तो अब कर्क और मकर रेखा पर भी तापमान क्या हो गया, समान। तापमान समान हो गया। जब भूमध्य रेखा पर तापमान समान था तो दिन रात भी क्या थे, बराबर। क्या थे, बराबर। न रात छोटी न क्या है, दिन छोटा। इस वजह से अब कर्क और मकर दोनों पर दिन रात क्या होंगे, बराबर। तो ध्यान रखना जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तब ध्यान रखना कर्क और मकर रेखा पर तापमान समान प्लस क्या रहेंगे, दिन रात भी बराबर। उस समय भूमध्य रेखा पर तापमान हाई रहेगा लेकिन दिन और रात में परिवर्तन रहेगा, दिन बड़ा और रात क्या रहेगी, छोटी। ये अवस्था कब होती है, ये अवस्था होती है एक वर्ष में 2 बार। एक बार तो होती है 23 सितंबर को। कब होती है, 23 सितंबर को। और एक बार होती है 21 मार्च को। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दिन बड़ा, लेकिन कर्क और मकर रेखा पर न दिन बड़ा न रात बड़ी, न दिन छोटा न रात छोटी, और न गुरुजी क्या ग्रीष्म न सर्दी। मतलब कहने तापमान समान बसंत ऋतु की अवस्था होती है इस समय कर्क और मकर रेखा पर। नेक्स्ट बात आती है वो देखो, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा था इस समय मकर रेखा पर क्या थी, सर्दी थी। अब सूर्य सीधा का सीधा अपना प्रकाश सीधी किरणें कहां डाल रहा है, भूमध्य मकर रेखा पर। कहां डाल रहा है, मतलब कहने का सूर्य का सीधापन। अब सूर्य का सीधापन सीधा का सीधा कहां पर आने लग गया गुरुजी, मकर रेखा। कहां पर आ रहा है, मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य का सीधापन है, इसका मतलब सेम की सेम ही कहानी। टेम्परेचर कैसा है, हाई। टेम्परेचर हाई है तो दिन कैसा होगा सर, बड़ा। कैसा होगा, बड़ा। दिन बड़ा होगा तो रात कैसी होगी, छोटी। कैसी होगी, छोटी। रात छोटी होगी तो ध्यान रखना दिन और रात की ये अवस्था देखते हुए ऋतु कौन सी हो जाएगी, ग्रीष्म। कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मकर रेखा की। इसी समय ध्यान रखना कर्क रेखा पर सूर्य का क्या हो जाएगा, तिरछापन। कर्क रेखा पर सूर्य का क्या हो जाएगा, तिरछापन। वो भी तिरछापन हुआ कितना, तो ध्यान रखना तिरछापन हो गया 47 डिग्री। कितने डिग्री, 47 डिग्री तिरछापन हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर कैसा हो गया, लो। टेम्परेचर लो हो गया तो दिन कैसा हो गया सर, दिन हो गया छोटा। कैसा हो गया, छोटा। और रात कैसी हो गई, बड़ी। रात बड़ी होगी, दिन छोटा हो गया। इसका मतलब गुरुजी ऋतु कौन सी आ गई, शीत। कौन सी ऋतु आ गई, शीत। लेकिन इसी समय वापिस क्या है, जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ी थी उस समय भूमध्य रेखा पर क्या अवस्था हुई थी, वो सेम की सेम दोबारा क्या होगी, भूमध्य रेखा पर अवस्था आएगी। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर क्या हो गया, तापमान भी हो गया समान और दिन रात भी गुरुजी क्या हो गए, बराबर। ये अवस्था दोबारा कर्क रेखा और मकर रेखा पर गुरुजी कब होती है, तो ध्यान रखना ये अवस्था होती है कब, 22 या कह सकते हो 23 दिसंबर। ध्यान रखना 23 और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर चमकती है। जब मकर रेखा पर चमकती है इसका मतलब मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है और कर्क रेखा पर क्या होती है, मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होती है और कर्क रेखा पर क्या होती है, शीत ऋतु। इस समय मकर रेखा पर दिन बड़ा, कर्क रेखा पर कैसा, छोटा। मकर रेखा पर क्या है, रात छोटी, वहां पर रात क्या बड़ी। उस समय भूमध्य रेखा पर न रात बड़ी न दिन बड़ा, न तापमान उच्च न तापमान निम्न। क्लियर बातें समझ आ गई। ये थे आपकी परिक्रमण की बातें। नेक्स्ट बात आती है वो आती है परिभ्रमण की। दूसरा चक्कर था पृथ्वी का कौन सा, परिभ्रमण चक्कर। देखो परिभ्रमण, परिभ्रमण चक्कर पृथ्वी किस पर लगाती है, अक्ष, या फिर क्या कह सकते हो हिंदी में बात करें तो धुरी पर। इस चक्कर के द्वारा पृथ्वी कितने क्या परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, ध्यान रखना। तो परिवर्तन होता है किसका, दिन और रात का।
परिभ्रमण चक्कर किस पे लगाती है पृथ्वी? अक्ष या धुरी पर, जिससे पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होता है? दिन और रात का। इसलिए इस चक्कर को ध्यान रखना। दूसरी भाषा में बात करें तो गुरुजी क्या कह सकते हो? उसे वार्षिक कहा था, तो इसे क्या कह सकते हो? दैनिक। क्या कह सकते हो? दैनिक चक्कर। क्लियर? अब देखो इसके बाद में बात करें तो गुरुजी ये चक्कर लगभग कितना समय लगता है इस चक्कर को लगाने के लिए? तो ध्यान रखना इस चक्कर को लगाने के लिए लगभग की बात करूं तो ध्यान रखना लगभग लगता है, या तो कह सकते हो आप 24 घंटे, या फिर कह सकते हो आप एक दिन। 24 घंटे या एक दिन के अंदर पृथ्वी क्या कर लेती है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिस वजह से पृथ्वी पर क्या दिन और रात का परिवर्तन होता है। अब देखो अगर इसके राइट समय की बात करें, ध्यान रखना राइट समय है वो कभी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन लगभग बता देता हूं आपको। राइट समय लगेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। इस समय की वो ज्यादा चर्चा नहीं करनी जाएगी, ये कभी नहीं पूछा जाता आपसे, केवल और केवल यही बातें रहेगी, इस पे ध्यान नहीं होता नीचे वाले पे। ठीक है, तो ये था आपका पृथ्वी के क्या गतियों की चर्चाएं। इसके बाद में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपसे मिलेंगे, तब तक इस वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।